Assalamu alaikum and welcome to Courtesy Clips. In the previous video, I said that we will be talking about the training of girls at home. As in many cultures, there are specific social norms and etiquettes that are often emphasized. While it's essential to recognize that individuals may have diverse preferences and beliefs, I will discuss about some etiquettes that are commonly valued and may be taught to the girls at home. First of all, it's the modesty in dresses. Teach them the significance of modest dress in accordance with cultural and religious norms, especially in public spaces and gatherings. Well, it's quite a controversial topic. Sometimes mothers do not like to be pointed out that their girls must wear proper dresses, and sometimes the girls themselves do not like to wear such modest dresses. कहा जाता है ये क्या पेंडूपन है, क्या ये ज़रूरी है कि इसी तरह के कपड़े पहने जाएं जो कि पूरे जिस्म को ढकते हों, या कुछ ऐसा हो जो कि रिवीलिंग नहीं है, या एक और अजीब चीज़ भी होती है. पीपल थिंक कि बालों को कवर कर लेना तो बहुत अच्छी बात है. गर्ल्स बड़े अच्छे तरीके से सर पे स्टाइलिश तरीके से हिजाब भी ले लेते हैं, लेकिन उनके ड्रेसेस जो कि टाइट्स पहने हों या वैसे ही टाइट फिटिंग वाले कपड़े पहने हों, तो इसकी तो कुछ अजीब सी सिचुएशन है. दैट इज़ नॉट लाइक्ड in any of the religion or in any of the culture. तो ये पाकिस्तान में स्पेशली पाकिस्तान, इंडिया और कुछ इसी तरह से दूसरे कंट्रीज़ में दिस थिंग इज़ डेवलप्ड, और इसको डेवलप करने वाला कौन है इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं. जिस तरह से हम अपनी कीमती चीज़ों को जैसे कि सोना, चांदी, हीरे, इनको हम बहुत छुपा कर रखते हैं, तो याद रखें आपकी बेटियां भी इसी तरह से हीरा हैं. उनको भी संभाल कर छुपा कर रखना चाहिए. छुपा कर रखने का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप उनको घरों में बंद रखें, लेकिन उस रिवीलिंग बॉडी से बचाइए जो कल उन्हीं के लिए मुश्किलात भी खड़ी कर सकती है. दूसरी बात, teach them about welcoming the guests and deal with them. Sometimes parents or elders are not at home. Teach your girls how to deal with the guests, how to talk with them, how to help them sit somewhere, and how to offer them eatables. अक्सर माएँ ये अपने बच्चों को बिल्कुल भी नहीं ट्रेनिंग देती कि घर में आने वाले मेहमानों के साथ किस तरह से पेश आना चाहिए. This one is part of developing confidence among your girls. Teach the importance of respecting family ties and relationships. Tell them to support the family and be loyal to them. आप सोचेंगे कि ये अजीब सा पॉइंट मैंने क्या उठाया. बहन भाई तो सभी एक दूसरे के साथ प्यार करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है. समटाइम्स पेरेंट्स की तरफ से ये मिस्टेक्स होती हैं कि वो अपने बच्चों में डिफरेंसेस पैदा कर देते हैं, जैसे कि बेटे को ज़्यादा प्यार किया है तो बेटी को कम. समटाइम्स बड़ा बच्चा सबसे ज़्यादा प्यारा है, लवली है, उसके साथ ज़्यादा प्यार मोहब्बत है, सबसे छोटे के साथ भी है, और दरमियान वाला बच्चा जनरली निगलेक्टेड फील करता है. फिर बॉयज़ और गर्ल्स के दरमियान भी डिफरेंसेस डाल दिए जाते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए. बेटियां रहमत हैं, बेटे नेमत हैं, तो बेटियां रहमत हैं जी. तो इस रहमत की हिफाजत फरमाइए. बच्चियों के साथ उतना ही प्यार कीजिए जितना आप अपने बाकी बच्चों के साथ, लड़कों के साथ करते हैं. बेटियां भी उतनी ही मोहब्बत की तलबगार. कुछ फैमिलीज़ में ये भी होता है कि जनरली द बॉयज़ आर गिवन मोर इम्पोर्टेंस रिगार्डिंग एजुकेशन,
اور بچیوں کے بارے میں کہہ دیا جاتا ہے کہ بس ٹھیک ہے، ایک نارمل سی ایجوکیشن لے لی، اٹس اوکے، بس اب اس کی شادی کرو. پلیز ڈونٹ ڈو اٹ. دا گرل از ایکولی امپورٹنٹ. ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے بیٹے کی نسبت زیادہ ذہین ہو، زیادہ انٹیلیجنٹ ہو، زیادہ محنت کر سکتی ہو اور زیادہ اونچا مقام حاصل کر سکتی ہو ایجوکیشن میں. تو اپنی بچی کو اسی طرح سے سپورٹ کیجیے. میرے پاس بہت سی باتیں ہیں آپ کے ساتھ کرنے کے لیے ریگارڈنگ ٹریننگ آف گرلس. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیوز میں آپ کے ساتھ مزید امپورٹنٹ باتیں شیئر کروں گی. ٹل دین اٹس اللہ حافظ فرام Courtesy Clips.